वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम विलियन का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम इन 6 मुख्य टॉपिक्स को कवर करेंगे। विलियन का मुख्य विचार, महत्वपूर्ण सांद्रता सूत्र, हेनरी और राउल्ट के नियम, अणु संख्यक गुणधर्म, संख्यात्मक प्रश्न और पीवाईक्यू, और अंत में एक त्वरित फाइनल रिवीजन। बस फोकस बनाए रखिए। भाग 1, विलियन का मुख्य विचार यानी कॉन्सेप्ट्स नट। सबसे पहले विलियन आखिर है क्या? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। विलायक ही तय करता है कि विलियन किस भौतिक अवस्था में होगा। याद रखिए, इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ द्विअंगी विलियन के बारे में ही पढ़ेंगे, मतलब ऐसे विलियन जिनमें केवल 2 ही अवयव होते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, महत्वपूर्ण सांद्रता सूत्र, फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स। ये संख्यात्मक प्रश्नों की जान है। सबसे पहले इन 3 बेसिक सांद्रता सूत्रों को देखिए। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम। ये पीपीएम वाला सूत्र तब उपयोग होता है जब विलेय की मात्रा बहुत ही कम यानी अत्यंत सूक्ष्म हो, जैसे पीने के पानी में प्रदूषक या फ्लोराइड आयन मापना हो। इसमें आपको बस सीधे सूत्र में मान रखने हैं। अब ध्यान दीजिए, ये बोर्ड परीक्षा का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, मोलरता और मोललता में अंतर। देखिए, मोलरता विलियन के आयतन पर निर्भर करती है, तो जैसे ही आप तापमान बदलेंगे मोलरता बदल जाएगी। लेकिन मोललता विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो तापमान का इस पे कोई असर नहीं पड़ता। इसे बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद आता है मोल अंश। किसी भी अवयव का मोल अंश निकालने के लिए उसके मोलों की संख्या को विलियन के कुल मोलों की संख्या से भाग दे दीजिए। यहाँ एक बहुत ही पक्का नियम है जो आपको याद रखना है। एक विलियन में सभी अवयवों के मोल अंश का योग हमेशा, बिल्कुल हमेशा 1 होता है। मतलब अगर आपको 1 का मान पता है तो दूसरे का मान 1 में से घटाकर आसानी से निकाला जा सकता है। भाग 3, हेनरी और राउल्ट के नियम। चलिए इन नियमों को समझते हैं। हेनरी का नियम ये सीधा सा कहता है कि किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। सूत्र है P बराबर KH गुणा X। अब यहाँ बोर्ड के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हेनरी स्थिरांक यानी KH का मान भी बढ़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि द्रवों में गैसों की विलेयता घट जाती है। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम की। ये सूत्र तब उपयोग होता है जब दोनों द्रव वाष्पशील हों। इसके अनुसार विलयन में हर वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के सीधे समानुपाती होता है। इसका सूत्र है P1 बराबर P1 नॉट गुना X1। यहाँ जो P1 नॉट है वो शुद्ध अवयव का वाष्प दाब है। आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच का ये अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। आदर्श विलयन एकदम सीधे साधे होते हैं, वो राउल्ट के नियम का पूरा पालन करते हैं। इनमें मिश्रण की एंथैल्पी और आयतन में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब डेल्टा H और डेल्टा V दोनों बिल्कुल शून्य होते हैं। लेकिन अनादर्श विलयन ये विचलन दिखाते हैं, जैसे मजबूत हाइड्रोजन बंध के कारण फिनॉल और एनिलीन ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, और कमजोर आकर्षण के कारण कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन धनात्मक विचलन दिखाते हैं। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 4, अणु संख्यक गुणधर्म। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अणु संख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? ये वो गुण हैं जो विलयन में मौजूद केवल और केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उनकी रासायनिक प्रकृति से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये 4 होते हैं: वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। अब इन सूत्रों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। क्वथनांक उन्नयन के लिए डेल्टा TB बराबर KB गुणा M, और हिमांक अवनमन के लिए डेल्टा TF बराबर KF गुणा M, और परासरण दाब का सूत्र है पाई बराबर CRT। परीक्षा में जब आप संख्यात्मक प्रश्न हल करें तो इनकी इकाइयों का खास ख्याल रखें, विशेषकर KF और KB की इकाइयों का। अब आता है एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट, वॉन हॉफ गुणक, जिसे हम I से दर्शाते हैं।
यह सूत्र तब उपयोग होता है जब विलय या तो टूटता है यानी वियोजित होता है, जैसे NaCl, जहां I का मान लगभग 2 होता है, या फिर जुड़ता है यानी संयोजित होता है, जैसे बेंजीन में एसिटिक अम्ल। ऐसे मामलों में आपको अणु संख्यक गुणधर्मों के सभी सूत्रों को I से गुणा करना ही होगा। भाग 5 संख्यात्मक प्रश्न और PYQ। अब देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में इन्हें कैसे सॉल्व करना है। बोर्ड में पूरे अंक लाने की एक सिंपल 3 स्टेप वाली रणनीति है। स्टेप 1 प्रश्न को ध्यान से पढ़कर सही सूत्र पहचानना। स्टेप 2 सही इकाइयों के साथ मान रखना। और यहीं पर छात्र सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जैसे मोललता निकालते समय ग्राम को किलोग्राम में बदलना भूल जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और स्टेप 3 बहुत सावधानी से गणितीय गणना करना। अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों यानी PYQ पैटर्न की बात करें तो इस टॉपिक से बोर्ड में अक्सर एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। वो क्या है? वॉन्ट हॉफ गुणक और हिमांक के अवनमन का कॉम्बिनेशन। जैसे बेंजीन में 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल वाला प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है। आपको ऐसे प्रश्नों का अभ्यास जरूर करना चाहिए जिनमें संयोजन या वियोजन की मात्रा निकालनी होती है। भाग 6 अंतिम त्वरित रिवीजन। चलिए जल्दी से फाइनल रिकैप करते हैं। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए हैं। स्क्रीन पे दिख रही इस चीट शीट को ध्यान से देखिए। इसमें पूरे चैप्टर के टॉप 5 सूत्र हैं। एग्जाम में जाने से पहले राउल्ट का नियम, अणु संख्यक गुणधर्मों के फॉर्मूले और वॉन्ट हॉफ गुणक को जरूर दोहरा लें। यही वो टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। और अंत में जाते जाते आपके लिए एक सवाल, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से भी अधिक बाहरी दाब लगा दिया जाए तो क्या होगा? सोचिए। इसका उत्तर है प्रतिलोम परासरण, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं, जो पानी को शुद्ध करने के काम आता है। तो आज हमने विलयन का पूरा रिवीजन कर लिया है। आपकी यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोकस बनाए रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें।